अवसर सीधे तौर पर चूंकि सामने प्रभावी लोग रहने से वो मिल नहीं पाता था। नौजवानों में इच्छा होती थी कि मैं इस राज्य का प्रतिनिधित्व करूं, मैं भी किसी कोना में, किसी पंचायत, ब्लॉक, जिला या विधानसभा के अंदर मुझे काम करने का अवसर मिले। ये महत्वाकांक्षा रहती थी, इच्छा रहती थी। अब उसको जगह नहीं मिल पाता था। तो कहीं ना कहीं युवाओं में जो सामाजिक तौर पर काम करने का, राजनीतिक तौर में काम करने का जो जिद है, जिसको हम लोग तैयार करते आ रहे हैं पिछले 20 साल तक, वो कहीं ना कहीं उसको ये फील्ड में काम करने का अवसर भी नहीं मिल पाता था। इसीलिए हमने इस प्लेटफॉर्म को आपको दिया है। आप इस प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र रूप से सीधे हमसे जुड़कर आप काम कर सकते हैं। ये आजादी आपको दे रहे हैं और इस आजादी का आप सभी लोग अब आता है राज्य के अंदर में विषय मंथन आपको करना है। इस राज्य की सारी परिस्थिति की मार आप तक पहुंची हुई है। आज आपकी जो अवस्था है, जो आपका भविष्य अंधकारमय है, इसको आप खुद देख रहे हैं, खुद महसूस कर रहे हैं कि एक अवस्था में आने के बाद, चाहे आपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया हो, हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके आस में बैठे हुए हैं, या फिर आप एक रोजगार की तलाश कर रहे हैं। इस प्रदेश में आपके लिए कोई मापदंड नहीं, ना कोई रोड मैप है इस प्रदेश के अंदर में। मैंने ये पहला प्रदेश ऐसा है जहां की सरकार 5 साल बैठी रही। जो सरकार और सरकार के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले जो लोग काम करते थे पिछली सरकार में, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट जॉब में थे, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट जॉब के रूप में वो पारा टीचर हो सकते हैं, या फिर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब राज्य के अंदर में रहे, वो सभी लोगों को यह विश्वास दिलाया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से समान काम, समान वेतन और समान अवसर के आधार पर आप सभी लोगों को स्थायित्व देने का काम ये सरकार करेगी। आज देख लीजिए हाल, ये सरकार के गिने हुए कुछ दिन शेष हैं, लेकिन 64,000 पारा टीचर का भविष्य अभी भी अंधकारमय है। सरकार अपनी जुबान से फिसल गई, जुबान से हट गई है। ये अवस्था राज्य के नौजवानों के लिए भी है। उन्होंने इस प्रदेश के नौजवानों को कहा था कि 5 लाख नौकरी सुनिश्चित करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था, बोलिए। ये बातें तो आपके कान तक गई है, ये लोगों तो गई कि सरकार आएगी भाई 5 लाख नौजवानों को कहीं ना कहीं नौकरी हम लोग को मिल जाएगा। आज देखो, ये सरकार के अंतिम कुछ घंटे, कुछ दिन बचे हुए हैं, लेकिन आप इसको आंकड़ों में, सरकार को तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ये पहली सरकार ऐसी रही जो 25 लाख नौकरी, 5 साल मतलब 25 लाख नौकरी होना चाहिए था। एक साल को 2022 को इन्होंने वैकेंसी वर्ष घोषित कर दिया था कि इस वर्ष केवल वैकेंसी निकलेगा, नियुक्तियां होंगी, नियुक्ति वर्ष होगा। अब बताओ, 22 का श्वेत पत्र मुख्यमंत्री जी जारी करें। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री जैसे पद का क्या गरिमा रह जाएगा जब मुख्यमंत्री किसी विषय की घोषणा करते हैं और विषय पूरा नहीं होता है, और कैसे, किस मुंह से आने वाले समय में जनता के बीच जाने की बात करते हैं। आइए, अब समय चुप बैठने का नहीं है, यह समय उनके लिए शेष है। वो अपना बात और छल करेंगे, वो राज्य की जनता के साथ छल कर रहे हैं। मैंने लगातार कह रहा हूं कि राज्य के युवाओं के साथ छल कर रहे हैं। अब इस छल को, कपट को आपको समझना पड़ेगा और इनके खिलाफ में यहाँ के नौजवानों को खड़ा करना पड़ेगा और एक नए परिणाम, एक नए विश्वास को प्रदेश के अंदर स्थापित करने के लिए आजसू का एक वर्कर बनाकर आप सभी लोगों को काम करने की जरूरत है। ये मेरा आग्रह आप सभी से। ये शांत और चुप बैठने का समय नहीं है, ये आपको अपना दायित्व तय करने का समय आ गया है। केवल इस राज्य के लिए केवल राजनेताओं का दायित्व है, ऐसा करके छोड़ेंगे तो प्रदेश को नुकसान होगा। इस राज्य में आपका भी दायित्व बनता है। आपका हक केवल वोट देना नहीं, बल्कि एक जवाबदेह राजनेता तैयार करना आपका दायित्व बनता है। आजसू पार्टी इस दायित्व को समझती है। आजसू का एक कैडर इस बात को समझे और राज्य भर के नौजवानों के बीच में एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा के साथ आप सभी लोग शेष जो बचे हुए महीने हैं इसको पूरा करने का काम करिए। मुझे पूरा विश्वास है रांची के ग्रामीण क्षेत्र, चूंकि रांची राजधानी है, इसका एक प्रभाव है। आपका यहाँ और आपकी एक्टिविटी का खूब प्रभाव रहेगा। आपका यहाँ किया हुआ कोई भी आंदोलन निश्चित रूप से राज्य के अंदर में एक विचार के रूप में लोगों के जहन तक जाएगा और पूरा राज्य आंदोलित हो सकता है। तो ये वातावरण बनाने के लिए मैं अपने पदाधिकारियों को, ये ऑफिस का काम खत्म करिए, ऑफिस से नीचे उतरिए और जाके पंचायत और गांव में बैठकर लोगों से विचार करना प्रारंभ करिए। वर्तमान समय के सवालों को गांव के नौजवानों के साथ शेयर करिए, उनके साथ रखने का काम करिए। ये ड्रीम, ये ऑफिस में बैठकर ये ड्रीम अब नहीं चलने वाला है। 2 महीना हर कोई गांव के चौपाल पर खड़ा होकर इस सरकार को ललकारने का काम करना पड़ेगा, तब जाके कोई काम करता है।
तब जाके परिवर्तन आएगा, तब अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। सपनों अगर कैबिनेट के भरोसे, राज्य सरकार के भरोसे और ऐसी सरकार, गैर जवाबदेह सरकार और राजनेताओं के भरोसे आप अगर छोड़ देंगे तो आपका भविष्य होने वाला है। ये बहुत चिंतनीय समय से हम सभी लोग पार हो रहे हैं। नित्य दिन रात दिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, तब ये स्थिति बदल कर रख देंगे। आगे सुनहरा भविष्य के लिए पूरा ड्रीम तैयार है। आने वाला महीना या इस महीने के अंत तक हम लोग ने 8 अगस्त को यह तय किया था। 8 अगस्त के कार्यक्रम को, जो यूथ के लिए कार्यक्रम था, उसको हम लोग ने थोड़ा आगे बढ़ाया है। क्योंकि आप देखे होंगे कि अंत के समय में थोड़ा खेती बाड़ी करने का अवसर, थोड़ा पानी आया है खेत में, तो कुछ हमारे लोग किसी तरह से अपने साल भर की आजीविका के लिए खेत में है। अब कुछ दिन में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, एक रोपा का समय खत्म हो जाएगा और मूल तो सभी लोगों को सामने आना पड़ेगा। ये महीना के अंत में या प्रथम सप्ताह हमारा पूरा राज्य का यूथ मीट हमारा होने वाला है। हमारा आंदोलन का कार्यक्रम वहीं से प्रारंभ होगा, उसकी तैयारी करिए। 303 पंचायत है आपके जिले के अंदर में। 303 पंचायत में, हर पंचायत में आपकी नौजवान की टीम तैयार हो जाए, हमारा यूथ ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जाए और ये काम आगे बढ़ाइए। मूल पार्टी के इंतजार करने की आवश्यकता नहीं कि जिला अध्यक्ष आपके कोई आदेश देंगे तो कुछ करेंगे। आप स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करिए। मेरा यूथ टीम आज से वो मंडर में हो सकता है, वो कोई दूसरे ब्लॉक आपका बुड़मू हो सकता है, वो औरमाझी हो सकता है, कोई भी ब्लॉक में जहां आप काम कर रहे हैं वहां के लिए आप स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से अपने पंचायत और फिर गांव तक में अपना नेटवर्क को बड़ा करिए, नौजवानों को खड़ा करिए। हम आपको भरोसा देते हैं कि आने वाला जो आपका जनमत आएगा, इस जनमत का भरोसा जो हमें मिलेगा, हमारे दल को, हमारे समर्थक दल को जो मिलेगा, निश्चित रूप से हम नौजवानों के ड्रीम को, नौजवानों के सपनों को हम लोग पूरा करेंगे, साकार करेंगे। ये हमारा संकल्प है और उसके ऊपर हम सभी लोग काम करेंगे। अगले महीना प्रथम सप्ताह या दिसंबर के इस महीना के अंत में हम लोग तुरंत जुड़ने वाले हैं और जुड़ के हम सभी लोग एक पूरा राज्य के सारा नौजवान एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर हम लोग शपथ लेके हम मिशन 2024 की अंतिम कील ठोकने की तैयारी करेंगे। इसी सपना के साथ आप सभी लोग अपनी मेहनत को दुगुना करिए, अपनी मेहनत करिए, निश्चित रूप से हम लोग परिणाम तक जाएंगे। क्योंकि आपका सपना और आपका मेहनत आम लोगों को राहत देने का काम करेगा। इस राज्य को संवारने में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। खुद को समझिए और अपने काम और अपने दायित्व को लेते हुए आगे काम प्रारंभ करिए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। मैं एक एक नौजवान के साथ खड़ा हूं, एक एक नौजवान के विषय के साथ खड़ा हूं। मैं लगातार हूं, मैं लोगों के साथ रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। आप कदम ताल करो, आपके साथ हमेशा सुदेश भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। यही भरोसा देते हुए आपको अपनी बात को अंत करते हैं। धन्यवाद। जोहार। जय